मान का टेम आज पड़ोसी नंबर ये हमारे अंदर किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। देखिए, गांव बड़सी में लगभग 1 दर्जन गांवों की ये मांग है और पिछले 2 मई से यहां के ग्रामीण अपनी कमेटी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और मुद्दा है, जिस हाईवे पे हम खड़े हैं ये भिवानी हांसी बाईपास 148 भी है और हमारी मांग NHAI से है। जो अंडरपास बन रहे हैं, एक तो उनकी हाइट कम है जिससे कंबाइन और दूसरे जो कृषि यंत्र हैं उनको लाने और ले जाने में दिक्कत होगी। दूसरी बात, यहां के किसानों की जमीन गई है लेकिन उनको उतार चढ़ाव के लिए कट नहीं मिल रहा। कम से कम 1 दर्जन गांवों की समस्या का समाधान होगा। यहां पे सर्विस लाइन की मांग है, अंडरपास की हाइट बढ़ाने की मांग है और उसके साथ में खेत बट गए। आधा हिस्सा खेत का उधर चला गया, आधा हिस्सा खेत का इस तरफ हो गया। तो जो पानी के लिए ये कह रहे हैं कि हम पाइप डालेंगे, जो डिपार्टमेंट है उसके लिए हमारी मांग है कि वो कलवर्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रयोग किया जाए। इन सब मांगों को लेकर के 2 मई से धरना चल रहा है। यहां के किसानों ने डीसी से लेकर के और NHAI के तमाम अधिकारियों और जो मंत्री नितिन गडकरी हैं उस तक अपनी बात पहुंचाने का बार बार प्रयास किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए यहां की जो कमेटी है आज उसने पंचायत का आयोजन किया और इस पंचायत में हमारी सम्मानित खापें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कमेटी ने निर्णय किया है कि 29 जुलाई तक का अल्टीमेटम हमारी इन मांगों को लेकर के सरकार को और NHAI को है। अगर 29 जुलाई तक इन मांगों को नहीं सुना गया तो फिर 30 जुलाई को जो भिवानी हांसी रोड है, जो नेशनल हाईवे है, इसको किसान ट्रैक्टरों के साथ जाम करेंगे, इसको रोकने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार जब बात नहीं सुन रही है तो रास्ता रोकना कोई शौक नहीं है किसानों का, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए सरकार का रास्ता रोकने का काम किया जाएगा और किसान पूरी तरीके से तैयार हैं। आज भी रिहर्सल की है किसानों ने। आप देखिए कितने सारे ट्रैक्टर यहां धरना स्थल पर आए हैं और बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के किसान, ग्रामीण और नौजवान साथी यहां पर जुटे हैं। और सरकार मांग सुन लेगी, मान लेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चुनाव सिर के ऊपर है। सरकार को वोट की चोट भी होगी और सरकार को गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। आजाद भाई, जैसा कि एक पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, लोकसभा का चुनाव तो जा चुका, क्या किसी चुनाव का बहिष्कार करना लोकतंत्र के अंदर अच्छी बात है? देखिए, लोकसभा चुनावों का बहिष्कार नहीं, यहाँ पे बीजेपी को वोट की चोट हुई है और उसके परिणाम यहाँ की लोकसभा सीट पर आपके सामने हैं। उसी प्रकार से मांग जब नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र में फिर और क्या फैसले लें? लोकतंत्र में क्या फैसले लें? तो इस प्रकार के फैसले विधानसभा चुनावों के लिए भी लिए जाएंगे। ये यहाँ की मजबूरी है किसानों की। तो अब आज जो फैसला लिया गया पंचायत के माध्यम से, वो पूरा फैसला क्या और सर्वसम्मति से लिया गया है? नहीं, फैसला सर्वसम्मति से यहाँ की कमेटी ने सुनाया है और फैसला यही है कि 29 जुलाई तक का अल्टीमेटम है। बात कर लो और बात ना करो, इन मांगों को मान लो। आपके पास चिट्ठी कई बार कई माध्यमों से गई है, नहीं तो 30 जुलाई को जो भिवानी हांसी का जो सड़क मार्ग है, नेशनल हाईवे होगा, ये भी इसको जाम किया जाएगा। ये यहाँ की कमेटी का निर्णय है और कमेटी के निर्णय के साथ हैं हम सब लोगों का इसमें समर्थन है। का हल होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, आज तमाम जो बड़सी गांव के आसपास के गांव हैं, सारे के सारे उनके गांव गुआंढ हैं और पूरे हरियाणा से भी अलग अलग किसान संगठनों से साथी आए हैं और इस पंचायत में ये फैसला लिया है क्योंकि धरना चलते हुए लगातार 3 महीने तो ऊपर टाइम हो गया, सरकार बातचीत नहीं करी, समाधान नहीं करी। तो आज ये फैसला लिया है कि 29 जुलाई तक का टाइम समय जो है सरकार को दिया गया है। अगर 29 से पहले सरकार बातचीत करके लोगों को जो मांग रहे हैं वो रास्ता दिया जाए, पानी का आने जाने का रास्ता दिया जाए और इनकी जो तमाम समस्याएं इस धरने की, उसकी समस्या
आपके हल्के की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है चुनाव से पहले, तो आज ये जो धरना चल रहा है लगातार 22 जुलाई से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मेरे दर्जनों गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथी एक बहुत ज़रूरी समस्या के लिए यहाँ बैठे हैं पिछले 3 महीने से। ये मेरे हल्के के लिए भी और हमारे सब गांव के वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये चीज़ मांग क्या रहे हैं? ये चीज़ ये मांग रहे हैं कि भैया हम अपने गांव में जाएं तो हमें रोड खुला मिल जाए। हमारे जो किसान के यंत्र होते हैं खेती बाड़ी के लिए, वो यंत्र इस हाईवे के नीचे से आसानी से चले जाएं। हमारे किसान भाइयों के लिए जो खेती में हल जोतते हैं, जो फसल हर आदमी को उगा के देते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाए। सिर्फ यही चीज़ तो मांग रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार उन चीज़ों को भी नहीं सोच रही। तो आज दर्जनों गांव की ये समस्या है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज हमारे सब किसान भाइयों ने और कमेटी ने ये फैसला किया है कि 29 तारीख तक, जो पिछले 3 महीने से बैठे हैं, इन्होंने तो अपने धैर्य का परिचय दे दिया, अपने संस्कारों का परिचय दे दिया कि बिल्कुल शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब ये पूरी कमेटी और सर्वमान्य जाते आज एक फैसला लिया है कि अगर आप 29 तारीख तक इनकी मांगों को मानते हो तो ठीक है, नहीं तो 30 तारीख को स्टेट हाईवे जो अपना भिवानी से हांसी जाता है, इस रोड को ब्लॉक किया जाएगा। क्योंकि सरकार जब गूंगी बहरी हो जाती है तो उसको जगाने के लिए या तो आराम से आवाज़ लगाई जाती है, और जब नहीं सुनती तो फिर उसको अपने देसी भाषा में कहते हैं ना, खोद मारने का भी काम करा जाए। तो ये किसान भाई है ना, ये खोद मारना भी जानते हैं और सरकार को हिलाना भी जानते हैं। आज हम यहाँ बड़सी माजरा द्वारा संचालित ये 148B के धरने पे आए हैं। इसमें जो रास्ते हैं आसपास से, जो रास्ते खेतों में जाने के रास्ते हैं, वो एक तो वो रास्ते ये हाईवे वाले नहीं दे रहे। एक जो पुल है, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट 4 की बजाय 5 मीटर मांगी जा रही है। ये और जो खेतों में पानी लगाने के लिए जो नालियां हैं, उन नालियों पे जो कन्वर्ट लगाए जाएं, वो कम से कम 6 फुट ऊंचे हों, ताकि किसान उसके नीचे से आसानी से आ जा सके और उस नाले की सफाई कर सके। इसलिए ये किसान 2 मई से यहाँ धरने पर बैठे, लगातार हम आते भी रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से लगातार इनको समर्थन भी है। और अभी 29 तारीख का जो अल्टीमेटम है, 30 तारीख को हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से कमेटी ने जो मांग रखी है, उसका पूरा समर्थन करते हुए 30 तारीख को पूरे जोश और खरोश के साथ यहाँ रोड जाम करने के लिए आएंगे। धन्यवाद।